आखिर रेत से कैसे बनता है कांच? इंसानी सभ्यता के विकास के साथ ही नए नए तत्वों की खोज और आविष्कार हुआ, जिनका इस्तेमाल हमने जरूरत की चीजों जैसे बर्तन, घरों और गाड़ियों को बनाने में किया। इन तत्वों में से कांच एक तत्व है जिसका इस्तेमाल आज हर जगह धड़ल्ले से हो रहा है। जरा सोचिए, अगर कांच ना होता तो दुनिया में ऐसी कौन कौन सी चीजें होती जिनका बन पाना बेहद मुश्किल हो जाता। कांच नहीं होता तो दवाओं की शीशियां जिनमें दवाएं काफी लंबे समय तक सुरक्षित और बिना रिएक्ट किए हुए रहती हैं, वह न हो पाती। कई सारे केमिकल भी कांच की बोतल में ही रखे जाते हैं ताकि उनमें किसी भी प्रकार का कोई भी रिएक्शन ना हो। इसी तरह से आज कॉमर्शियल यूज में बड़े बड़े मॉल, बड़े बड़े मल्टीप्लेक्स, उनकी डेकोरेशन और फर्निशिंग में कांच का इस्तेमाल किया जाता है। कांच की खिड़कियों से लेकर घरों की रेलिंग तक सब कुछ कांच से बनाया जाता है। अच्छा चलिए, यह सब छोड़िए, कांच से बना हुआ आईना जिसको देखे बगैर हम अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते, यह सब मुमकिन नहीं होता अगर कांच का आविष्कार न हुआ होता। और तो और कांच की स्क्रीन की मदद से ही आप हमारे इस वीडियो को भी देख रहे हैं। अब अगर कांच हम सबके लिए इतना जरूरी ही है तो एक प्रश्न तो आपके मन में जरूर आता होगा कि आखिर यह कांच कैसे बनता है। आप सब में से शायद कई लोगों को पता होगा कि कांच रेत से बनाया जाता है, पर आखिर रेत से कांच कैसे बनाया जाता है, यह सब कुछ आज हम इस वीडियो में जानेंगे। कांच को बनाने की कला आज की कोई मॉडर्न कला नहीं है। यह कला करीब 2500 ईसा पूर्व पुरानी है, जब कांच का आविष्कार हुआ था। कांच का आविष्कार मिस्र में हुआ था, जहाँ पर इसे रेत से बनाया जाता था। और यह रेत कोई मामूली रेत नहीं होती थी, यह रेत एक बहुत खास रेत होती थी जिसमें 99% तक सिलिका मौजूद होती थी। सिलिका ही एक ऐसा तत्व है जिसमें मौजूद सिलिकॉन एलिमेंट, जो कि सिलिका का एक ऑक्साइड है। यही एलिमेंट कांच को बनाने का सबसे जरूरी एलिमेंट है। इसी से कांच बनाया जाता है। उस समय मिस्र में इसे सजावट के कुछ जरूरी सामान और बर्तनों को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। लगभग 15,000 ईसा पूर्व इससे बर्तन बनाए जाने लगे थे। इसके बाद दुनिया भर में कांच के कॉमर्शियल यूज में एक खास तरह के कांच को बनाए जाने वाली तकनीक का काफी योगदान रहा। फिलिस्तीन और सीरिया में पिघले हुए कांच को एक खोखली छड़ के सिरे पर रखकर उसमें फूंक मारकर उसे आकार देने की एक खास तकनीक इजाद की गई। इस तकनीक की मदद से अब बर्तनों को बनाने और कांच की चीजों को बनाना बेहद आसान हो गया। इससे इसके कॉमर्शियल यूज में काफी फायदा हुआ। आगे चलकर ये यूज बढ़ा और फिर इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन के बनने में भी किया जाने लगा। यह तो बात रही कांच के इतिहास की, लेकिन अब जानते हैं रेत से कांच को बनाने के लिए कौन कौन से प्रोसेस से गुजारना होता है और कैसे कांच बनकर तैयार होता है। बेसिकली कांच को बनाए जाने का प्रोसेस मिक्सिंग, मेल्टिंग, कोल्डिंग और अंत में कांच, इन 4 प्रोसेस से होते हुए रेत से कांच को बनाया जाता है। जिसके लिए सबसे पहले एक ऐसी रेत को ढूंढा जाता है जिसमें 99% सिलिका मौजूद हो। इस रेत को ढूंढकर फैक्ट्री में पहुंचाने के बाद अब फैक्ट्री में इससे कुछ अशुद्धियों को निकाल लिया जाता है, जिसमें कूड़ा कचरा या कुछ ऐसी चीजें जिनकी जरूरत इसके प्रोसेस में बिल्कुल भी नहीं है, उनको निकाल लिया जाता है। इसके बाद इस साफ और शुद्ध रेत को लगभग 75% भाग रेत और 15% भाग सोडा एस्क और 10% भाग लाइम, इन सब को आपस में डालकर एक मशीन में भेजा जाता है। यह मशीन इन सब को अच्छी तरह से मिक्स करने का काम करती है। इस मशीन में अच्छी तरह से मिक्सिंग हो जाने के बाद अब जो मिक्सचर तैयार हुआ है उसे मेल्टिंग मशीन में भेजा जाता है। यहाँ पर तैयार मिक्सचर को मेल्ट करने का काम किया जाता है, जिसके लिए एक भट्टी में 800 से 1000 डिग्री सेल्सियस तापमान पे इसे पिघलाया जाता है। अब इस भट्टी से पिघला हुआ कांच बिल्कुल लावे की तरह उबलता हुआ लाल कलर का दिखने लग जाता है। अब इस गर्म पिघले हुए लिक्विड को एक सांचे में डाला जाता है और इसे कोल्डिंग मशीन की ओर भेज दिया जाता है। इस कोल्डिंग मशीन में कांच को जो भी आकार देना होता है, उस आकार के सांचे में उसे पिघले हुए कांच को भरकर उसे ठंडा करने के लिए यह मशीन इसके टेम्परेचर को लगातार घटाती जाती है, जिससे यह उबलता हुआ लावा धीरे धीरे ठंडा होता चला जाता है। और जब यह पूरी तरीके से ठंडा हो जाता है और सांचे के आकार में ढल जाता है तो इस कोल्ड मशीन से इसे निकाल लिया जाता है। अब निकला हुआ यह कांच एक आकार में ढल चुका होता है। अब यह बिल्कुल एक वास्तव कांच की तरह ही होता है। इसके बाद अंत में इसकी पॉलिशिंग और जिस भी शेप की डिमांड होती है उस शेप में इसे काट लिया जाता है। कांच को काटने के लिए एक विशेष तरह का औजार होता है जिससे इसे काटा जाता है, जिसकी नोक पर डायमंड लगा होता है जो कि कांच से काफी ज्यादा कठोर होता है और यह कांच को तय आकार के मुताबिक बड़े ही आराम से काट देता है। इस तरह से अब रेत से कांच पूरी तरह से बन चुका है और यह आप तक पहुंचने और कॉमर्शियल यूज के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका होता है। अब यह कहीं खिड़कियों के रूप में इस्तेमाल होता है, तो कहीं आगे चलकर कुछ और प्रोसेस के बाद आईने के रूप में, तो कहीं इसमें कुछ और लेयर को जोड़कर इसे मजबूत बनाकर गाड़ियों की खिड़कियों के शीशे के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि कांच से तो कई सारी चीजें बनती हैं, पर सभी चीजों में कांच अलग अलग तरह का क्यों होता है? इसके पीछे एक बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। कांच का कोई एक ही प्रकार नहीं होता।
होता, बल्कि कांच के कई सारे प्रकार होते हैं। वैसे इस समय जितनी तरह के कांच इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उस हिसाब से कांच के प्रकार की गिनती करना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि कांच के इस्तेमाल के हिसाब से कांच को अलग अलग तरह से उसमें कुछ खास चीजों को मिलाकर और कुछ खास लेयर को ऐड करके उसे उसके यूज के तौर पर बनाया जा रहा है, ताकि बने हुए कांच को जिस पर्पस से यूज करना है उस पर्पस में वह फिट बैठ सके। पर मेनली कांच 7 तरह के होते हैं, जिसमें पहले नंबर पर आता है पोटास कांच। यह कांच के बर्तन बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। दूसरे नंबर पर आता है फिल्मेट कांच। आप लेंस का इस्तेमाल करते ही होंगे। यह जान लीजिए कि आपने अभी जिस चश्मे को पहन रखा है वह फिल्मेट कांच से बना है। इस कांच का इस्तेमाल कैमरे में भी किया जाता है और दूरबीन बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। यह फिल्मेट कांच आप सबका और हमारा सबसे फेवरेट कांच है, क्योंकि आखिर इसी की वजह से तो हम आप सब अपनी सेल्फियां ले पा रहे हैं। क्रॉक्स तीसरी तरह का कांच होता है। क्रॉक्स कांच जिसका इस्तेमाल धूप के चश्मे या गॉगल बनाने में ज्यादातर किया जाता है, क्योंकि इसमें कुछ कलर पिगमेंट को भी ऐड किया जाता है। इससे आप इसका इस्तेमाल धूप में आंखों को बचाने के लिए भी कर सकते हैं। अगले नंबर पर आता है वह कांच जिसका इस्तेमाल लेबोरेटरीज में ज्यादातर किया जाता है। इसको कहते हैं मृदु कांच। इसका इस्तेमाल कई तरह के टेस्ट ट्यूब और केमिस्ट्री लैब में इस्तेमाल किया जाने वाले बर्तन जैसे कि बिकार, ड्रॉपर या सारी चीजें बनाई जाती हैं। 5वें नंबर पर आता है एक ऐसा कांच जिसको क्राउन कांच कहते हैं। इस कांच का इस्तेमाल हमारे घरों में लगने वाले बल्ब में किया जाता है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि मेडिकल लैब और कई हाईटेक प्रयोगशालाओं में कई ऐसे उपकरण होते हैं जिनका बेहद साफ और अनरिएक्टफुल, यानी जो किसी भी चीज के साथ रिएक्ट ना करे, ऐसा होना बेहद जरूरी होता है। तो ऐसी लैब के लिए ऐसे उपकरणों को बनाने के लिए एक खास तरह के कांच का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको पायरेक्स कांच कहते हैं। पायरेक्स कांच से हाईटेक प्रयोगशालाओं के उपकरण बनाए जाते हैं। वहीं आखिर में वह कांच आता है जिसने इस समय हमारे घरों को रोशन कर रखा है। जी हाँ, ट्यूबलाइट हर जगह इस्तेमाल की जाती है और ट्यूबलाइट का जो कांच होता है वह साधारण कांच से थोड़ा सा अलग होता है। इस कांच को सोडा कांच कहते हैं। इससे ट्यूबलाइट और कांच की बोतल भी बनाई जाती है। तो दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारी इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और इस वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।